बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम अगर रोज़ाना चबा चबा कर खाएं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे पट्ठों और जोड़ों का दर्द कम हो सकता है, मुंह से बदबू आना कम हो सकती है, पेट में ना तो गैस बनेगी और ना ही पेट में दर्द होगा। दिल के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से भी हम बच सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने से जो हम इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसका नाम है अदरक, जिसे हम अंग्रेज़ी में जिंजर भी कहते हैं। अदरक के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल आप समझ लें होता है, जिसे हम इंग्लिश में बायो एक्टिव कंपाउंड भी कहते हैं। इसका नाम है जिंजीरोल। ये जो जिंजीरोल नामी केमिकल अदरक में पाया जाता है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का हामिल होता है, यानी इसको खाने से क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो वर्म है या जो सूजन होती है ना, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो जोड़ों और पट्ठों का जो दर्द है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, यानी हमारे बॉडी के ये इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को बेहतर करता है। और इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी को, उसको भी हमारी बॉडी से यानी जिस्म से बाहर निकालता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में जिन लोगों को ज़ुकाम हो जाता है या गला ख़राब हो जाता है, तो वो अदरक की चाय बनाकर अगर पिएँ तो उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए हम देखते हैं कि अदरक का इस्तेमाल से हम और बहुत सी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो जी, सबसे पहले है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर उन ख़वातीन को होती है जो कि हामला होती हैं, यानी सुबह उठते ही उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको कह आ रही है लेकिन कह आती नहीं है। या कुछ ऐसे लोग जो कि सफ़र करते हैं तो उनको अभी दिल मतलाना शुरू हो जाता है और उल्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम मोशन सिकनेस भी कहते हैं। ऐसे लोग अगर जो है वो अदरक का छोटा-सा पीस मुँह में रख लें, उसको चबा-चबा कर खाएँ, तो वो इस नोज़िया जैसे मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट होते हैं और जिनकी कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी के बाद भी जो है वो उनका दिल काफ़ी ज़्यादा मतलाना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो भी जो है वो अदरक का इस्तेमाल करें। दूसरा जो एक अहम फ़ायदा है अदरक इस्तेमाल करने का, वो है वेट लॉस। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये मसला कॉमन है। लोगों का वेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि हम अपना जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो अनहेल्दी है। हम अनहेल्दी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज़ नहीं करते। तो ऐसे लोग अगर वेट कम करना चाहते हैं तो वो अदरक का जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करें। अदरक के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपका जो हिप वाले पोर्शन पे और आपका जो कमर वाले पोर्शन में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, वो जो है वो कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपके हिप और आपके जो वेस्ट के अंदर जो फैट्स की रेशो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। आपका बेली फैट यानी आपके पेट के ऊपर जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अदरक खाने की वजह से जो कैलोरीज़ जो है वो कट डाउन होती हैं। ये अदरक जो है वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल काफ़ी हद तक तेज़ कर देता है, जिससे हमारे जो फैट्स हैं वो पिघलना या आप समझ लें कि जलना शुरू हो जाते हैं हमारे जिस्म से, जिससे हमारा जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अगला जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो है हम आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, यानी जो लोग जिनको जोड़ों में या पट्ठों में दर्द रहता है, तो वो अदरक का उन्हें चाहिए कि रेगुलर इस्तेमाल करें। एक स्टडीज़ के मुताबिक अगर आर्थराइटिस का पेशेंट 0.5 से 1 ग्राम तक जिंजर का पाउडर रोज़ाना इस्तेमाल करे तकरीबन 12 हफ़्तों तक, तो उसको महसूस होगा कि उसका जो पेन है यानी उनके पट्ठों का जो दर्द है, जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उसे, वो उसमें किसी हद तक जो है वो नुमायाँ कमी उस देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नहार मुँह जो है वो अदरक का इस्तेमाल करें। अगर वो अदरक कच्चा अदरक नहीं खा सकते तो वो अदरक की टी बनाकर पी सकते हैं या कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। अदरक का एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो आपकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना है। एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज़ यानी शुगर पेशेंट्स अगर रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल करें तकरीबन 13 हफ़्तों तक और रोज़ाना जो है वो अपना फ़ास्टिंग में अपना शुगर लेवल चेक करें, तो उसमें 12% जो है वो नुमायाँ कमी देखी गई है। इसके बाद अगर वो 3-4 माह के बाद अपना जो है HbA1c टेस्ट करवाते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो 3-4 महीने के बाद करवाया जाता है और जो हमें लॉन्ग टर्म शुगर के लेवल को बताता है कि यानी
लॉन्ग टर्म में हमारी ब्लड के अंदर कितनी शुगर है। तो ऐसे लोग जो अदरक का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उन लोगों में भी 10% जो है वो शुगर लेवल कम जो है वो आता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल भी इसकी वजह से कम होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट चाहें तो इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे जो मैदे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी बाज़ लोगों को खाना खाते ही गैस होना शुरू हो जाती है या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उनको चाहिए कि वो भी अदरक का इस्तेमाल करें या इसका कहवा या चाय बनाकर पी लें। इससे ना तो आपको गैस होगी, ना पेट में दर्द होगा, ना ब्लोटिंग होगी, तो इस किस्म के मसाइल से भी आप जान छुड़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो बच्चियाँ या औरतें जिनको पीरियड्स होते हैं और उस दौरान उनका बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस तरह वो भी अदरक को पानी में डालें और उसको बॉयल करें और जब पानी हाफ़ रह जाए तो उसको छान कर पी लें। इस तरह उनका जो पेन है माहवारी के दिनों में जो उन्हें शदीद पेन का सामना करना पड़ता है उनको कमर में और उनको पेट के अंदर, तो वो उससे भी निजात हासिल कर सकती हैं। इसके साथ-साथ जो अदरक है वो हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाता है और जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी जो दिल की सेहत है वो बेहतर रहती है, इंसान हार्ट अटैक से बचा रहता है। और कैंसर जैसी बीमारियों से भी इंसान इससे बच सकता है, ख़ास तौर पर ब्रेन जैसी मोज़र बीमारियाँ से भी हम बच सकते हैं। अल्ज़ाइमर और पार्किंसन जैसी डिज़ीज़ जिसमें इंसान की जो मेमोरी है वो कम होना शुरू हो जाती है वक़्त के साथ-साथ, ऐसे लोग अगर जिंजर खाएँ तो उनको भी इस किस्म की बीमारियों से निजात हासिल हो सकती है। और इसके साथ-साथ ये है कि ये हमें एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी ये हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से फैलते हैं या फंगस से फैलते हैं। हमारी आंतों में होने वाले इन्फेक्शन से भी ये बचा सकता है और हमारी वजाइना के अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं ये उससे बचा सकता है। ऐसे लोग जिनके मुँह से बदबू आती है, अगर वो अदरक का इस्तेमाल करें तो वो इस मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जिंजर को यानी अदरक का इस्तेमाल कैसे करना है? अदरक का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ खानों में तो करते ही हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कच्चा अदरक खाएँ, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाने के दौरान जो है वो आप कच्चा अदरक का एक पीस ले लें और उसको भी चबा-चबा कर खाएँ या फिर अपने खाने के ऊपर ही छोटा-छोटा इसको काट लें और सालन के साथ जो है वो मिक्स करके इसको खा लें। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।